नमस्कार। देखिए, कहीं ना कहीं पकड़े जाने का अंदेशा हो चुका है जमुनाबाई को, क्योंकि जमुनाबाई कहती है कि अहिल्या का पढ़ना, उसका ज्ञान कहीं उसे गंगा में न डुबो दे। और यहीं से शुरुआत होती है अहिल्याबाई के ज्ञान की परीक्षा की, क्योंकि अहिल्या बयान किताबी ज्ञान तो ले रही है, लेकिन क्या अहिल्या किसी भी साजिशकर्ता को पकड़ने में सक्षम है? जो भी चालें लोग चल रहे हैं, क्या उनकी चाल को पकड़ने में सक्षम है? वो गलतियां तो पकड़ पा रही हैं, वो गिनतियां कर रही है, हिसाब किताब कर रही है, मगर साजिशकर्ता को पकड़ना एक अलग बात होती है। और अब इसीलिए, क्योंकि उसे सबूत भी चाहिए, खंडेराव जी ने जहां कह दिया कि तुम्हें तो सपने दिखाई देते हैं, तुम्हें भूत दिखाई देते हैं, अब वो सबूतों के साथ में सबको पकड़ना चाहती है। और बड़ी बात ये, जमुनाबाई उस पर आरोप भी लगा चुकी है कि उसने उसके साथ बदतमीजी की। बेशक गौतमाबाई ने विश्वास ना किया हो, लेकिन फिर भी अहिल्या के ऊपर यह भी अब भार है कि उसे सबूत के साथ में उसे पकड़ना है। और अब अहिल्या के साथ साथ जमुनाबाई भी चौकन्नी हो गई है। वो वक्त चुनेगी जब सारे या तो सो रहे हों या फिर इधर उधर किसी और काम में व्यस्त हों। और अब वही मौका आ गया है, क्योंकि महल के अंदर आरती में सारे व्यस्त हैं सदस्य, और जमुनाबाई वहाँ से गायब हो जाती है। वो अनाज की बोरियों की सांठ-गांठ में लग जाती है। वहीं अहिल्या गिनती रहती है कि कितनी बोरियां जा रही है। वो शिव भगवान से माफ़ी मांगती है कि मैं आपकी आरती में जो है पूरी निष्ठा से नहीं खड़ी हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है, मगर आप ही तो कहते हैं काम भी पूरी निष्ठा से करना चाहिए। और वो वहाँ से हरकुबाई को बोल के गायब हो जाती है। रास्ते में जाती है तो उसे किसी से टकरा जाती है, उनकी मदद करती है। वहाँ से जमुनाबाई अनाज के गोदाम से निकल जाती है। फिर वो उन शख्स से मिलती है जिनके पास में सारा हिसाब किताब रहता है, उनसे पूछती है, बही खाता भी ले लेती है। कहती है मैं देख सकती हूँ? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो पता लगता है कि महीने में 300 नई बोरियां आती हैं और तकरीबन 70 बोरियां बच जाती हैं। तो यानी आज नया माल आया है, नया अनाज आया है, तो महल के अंदर, गोदाम के अंदर 370 बोरियां तकरीबन होनी चाहिए। अब देवी अहिल्या महल के गोदाम में जाती है और अनाज की बोरियां गिनने लगती है। वहीं जमुनाबाई वापस आ जाती है, क्योंकि उसे भी सारे काम देखने रहते हैं। तो आके देखती है कि वहाँ पर आरती के समय पर अहिल्या मौजूद नहीं है। तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत दौड़ के वहाँ जाती है कि कहीं अहिल्या वहाँ तो नहीं है। जाती है, ढूंढती है, नहीं मिलती है, मिलती है, हमें नहीं मालूम। लेकिन बात यह है कि क्या आज उसका पर्दाफाश होगा? क्योंकि द्वारिका बाई की चालें कई बार फेल हो चुकी हैं, गुन्नू जी भी कई बार मात खा चुके हैं, और अब बारी जमुना की है। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। तो जमुना बाई के मन में भी लालच है, बेशक डर है, मगर लालच है, इसीलिए वो चाहेगी कि सब जब व्यस्त हों तो जितना माल हो सके निकाल दिया जाए। मगर अहिल्या की आंखें भी बिल्कुल चील की तरह उसी पर गड़ी हुई है। तो अब अहिल्या को पता है कि आज गड़बड़ होने वाली है, और जमुनाबाई भी चालाक है, जानती है कि उसे कोई पकड़ने वाला है। तो मामला बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली और अहिल्या भी ज्ञानी है, विद्वान है।